हेलो ओ काका, खबर सुनी? कौन सी खबर? अरे धमाके वाली। दिल्ली में धमाका हुआ है, आतंकी हमला। तो इसमें कौन सी नई बात है बेटा? ये तो रूटीन हो गया है। वो तुम लोग बोलते रहते हो ना कि फलाना है तो मुमकिन है। अरे ओ काका, उनको बीच में क्यों ला रहे हो? अगर हम आपके बाप को बीच में घसीटे तो आपको कैसा लगेगा? और ये क्या बात हुई, रूटीन हो गया है? क्या रूटीन हो गया है बेटा? रूटीन ही तो हो गया है। पहले आतंकी हमला होगा, फिर सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान होगा, सरकार की बजाय विपक्ष से सवाल होगा, आतंकी हमले के नाम पर इलेक्शन में वोटिंग होगी, पाकिस्तान को नक्शे से खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें होंगी, जी न्यूज पीओके वापस लेगा, रिपब्लिक भारत कराची पर बम फोड़ेगा, आज तक लाहौर पर हमला करेगा, एबीपी न्यूज इस्लामाबाद पर कब्जा करेगा, सुदर्शन न्यूज पूरे पाकिस्तान को घेर लेगा। फिर वो ट्रंप आकर चेहरे पर पानी की छींटे मारेगा। फिर सब लोग अचानक नींद से जाग जाएंगे, सब लोग अपने अपने काम धंधे पर निकल जाएंगे और 10-12 दिन में सब भूल जाएंगे। फिर मंत्री जी आएंगे, बताएंगे हमारी सरकार में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ। सुरक्षा सलाहकार कहेंगे एक भी बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। और लोग कहेंगे हाँ सही बात है, हम अगर जिंदा हैं तो इसका मतलब आतंकी हमला तो हुआ ही नहीं। ओहो हो काका प्यारे, ताने मार रहे हो बेटा? लोगों को मारने से तो अच्छा ही है। ओह सुनो काका के बच्चे, मैं सब समझ रहा हूं, तुम कहां बोल रहे हो। अब चुप करो, बहुत सुन ली तुम्हारी, मेरी नहीं बेटा। उन लोगों की सुनो जिनके अपने रोज आतंकी हमले में मारे जा रहे हैं। कभी उरी, कभी अनंतनाग, कभी शोपिया, कभी गुरदासपुर, कभी पठानकोट, श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा, पहलगाम, तो कभी दिल्ली। उन माओं की सुनो जिनके हट्टे कट्टे बेटे चीथड़े बनकर लौट रहे हैं। उन बेटे बेटियों की सुनो जिनको सुनने वाला बाप अब दुनिया में नहीं रहा। उन पत्नियों की सुनो जिनके हाथों की मेहंदी सूखने से पहले मांग का सिंदूर उजड़ गया। उन बहनों की सुनो जिनकी राखियां रखी रह गई। उन पिताओं की सुनो जिन्होंने अपने उस लाल को कंधा दिया जिसे कंधे पर बैठाकर घुमाया करते। वाह काका वाह, सारी एक तरफा बात करना। थोड़ा जिक्र वो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर का भी कर लो। ये भी तो बताओ आतंकी हमले के बाद बॉर्डर के उस पार कैसी चीख पुकार मची थी, उसकी बात क्यों नहीं करते? बेटा जरूर करता, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं भी ना तुम्हारे जैसा हूं। मुझे जिसकी चिंता होती है मैं उन्हीं की बात करता हूं। तुम्हें बॉर्डर के पार बैठे आतंकियों की चिंता है, मुझे आतंक के हमलों के शिकार लोगों की चिंता है। आ दिख रही है, दिख रही है किसकी कितनी चिंता है तुमको। तुमको चिंता सिर्फ इस बात की है कि कैसे मोदी को बदनाम किया जाए, कैसे मोदी को हराया जाए। इसीलिए कभी तुम्हारे जैसे लोग विपक्ष के बारे में कुछ नहीं बोलते। लो अभी बोल देता हूं, विपक्ष को डूब के मर जाना चाहिए, राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, अखिलेश यादव को पार्टी से निकाल देना चाहिए, केजरीवाल को तो देश से निकाल देना चाहिए। भला देश ऐसे विपक्ष का क्या करे जो अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, जो आतंकी हमलों को नहीं रोक सकता। ये जिम्मेदारी तो विपक्ष की ही होती है ना। गृह मंत्री का काम तो सिर्फ इलेक्शन में रैलियां करना होता है और पीएम का काम सेना की ड्रेस पहनकर रील बनाना होता है ना। मेरे सामने ना ज्यादा सियाणे मत बनो। विपक्ष का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पिछली सरकारों के दौरान क्या बम धमाके नहीं होते थे? कांग्रेस की सरकार में क्या आतंकी हमले नहीं होते थे? तो उनके बारे में कभी क्यों नहीं बोलते? बेटा तुम कौन सी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हो? जियो का? शुरू से जियो का यूज करते हो? नहीं,
पहले मैंने बीएसएनएल का नंबर लिया था, फिर हच, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, कई कंपनियों का सिम यूज़ किया है। तो अब जब तुम्हें अपना नंबर रिचार्ज करना होता है तो तुम बीएसएनएल को पेमेंट करते हो या वोडाफोन को? जब तुम्हारी वाईफाई नहीं चलती या सर्विस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आइडिया वालों को शिकायत के लिए कॉल करते हो या एयरटेल वालों को? अरे काका कैसी बात कर रहे हो? जब सिम जियो का यूज कर रहा हूं तो पेमेंट भी जियो को ही करूंगा ना। जब पेमेंट जियो को कर रहा हूं तो शिकायत भी जियो को ही करूंगा ना। मैं पागल हूं जो एयरटेल को शिकायत करूंगा? बस बेटा, मैं भी पागल नहीं हूं जो आज की प्रॉब्लम के लिए पिछली सरकारों से शिकायत करूं। जब मैं टैक्स इस सरकार को देता हूं, जब सारी पावर ये सरकार इंजॉय कर रही है, मेरे टैक्स के पैसों से हजारों करोड़ के हवाई जहाज, सैकड़ों करोड़ के विदेश दौरे, करोड़ों रुपए के कोठी बंगले, ठाट बाट, नौकर चाकर, सैलरी, सिक्योरिटी भत्ते इस सरकार के नेता भोग रहे हैं, तो मैं क्या पागल हूं जो आज नेहरू को गालियां दूं? ओह हाँ, सही याद दिलाया। ये जो सनीचर है ना, ये आपके नेहरू ने ही फैलाया हुआ है, याद है? देश का बंटवारा किसने किया था? ना बंटवारा होता, ना पाकिस्तान होता, ना ये आतंकवाद होता। तो बेटा एक काम करो, थोड़ा और पीछे चले जाओ। ना नेहरू होता, ना कांग्रेस होती, ना गांधी होते, ना अंग्रेज आते, ना रेलवे लाइन होती, ना प्लेटफॉर्म होता, ना कोई वहां चाय बेचता, ना कोई प्रधानमंत्री बनता। और पीछे चले जाओ, ना मुगल होते, ना गुप्त होते, ना मौर्य होते, ना गांव होते, ना शहर बसते, ना पहिए का आविष्कार होता, ना आग का आविष्कार होता। आराम से जंगल में रहते, शिकार करते, अपना पेट भरते, झंझट ही खत्म, जरूरत ही नहीं पड़ती ऐसा बोलने की कि ये नहीं होता तो वो नहीं होता। नेहरू पे बात करो काका। अरे उन्हीं पे बात कर रहा हूं। पंडित नेहरू ना होते तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का इतना बड़ा देश भी ना होता। क्योंकि ये जो लोग आज एक धर्म का देश बनाने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं, उस जमाने में भी ऐसे दर्जनों लोग थे जिन्हें अपना अलग देश बनाना था या पाकिस्तान के साथ जाना था। अगर उस जमाने में आज की सरकार की तरह नेहरू भी एक धर्म का देश बनाने की बात करते तो कहीं कश्मीर, कहीं त्रावणकोर, कहीं जूनागढ़, कहीं पंजाब, कहीं भोपाल, कहीं हैदराबाद, तो कहीं बंगाल, पता नहीं कितने देश होते। लेकिन आज का भारत नहीं बन पाता। बंद करो अपनी ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया और भरोसा रखो सरकार पर। आतंकवाद को ऐसा जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब मिलेगा जैसा वो दुबई में दिया था क्रिकेट खेलकर। लेकिन हाथ तो नहीं मिलाया था ना। हाथ मिलाने की बात ही नहीं है, बात है आंख मिलाने की। भारत पर आतंकी हमला करने वाले पाकिस्तान से मैच खेलकर तुम लोग आंख कैसे मिला पाते हो शहीदों के परिवारों से? और पाकिस्तान का साथ देने वाले जिस चीन को आंख दिखानी थी, उस चीन के साथ आंख मटक्का कैसे कर सकते हो? जिस ट्रंप ने भारत की बजाय पाकिस्तान का साथ दिया, उस ट्रंप के कहने पर सीज फायर कैसे कर सकते हो? अरे ओ काका, सीज फायर ट्रंप के कहने पर नहीं, पाकिस्तान के कहने पर हुआ था। दिखाओ पाकिस्तान का कोई बयान, कोई रिक्वेस्ट लेटर, युद्ध विराम की संधि। जिस तरह ट्रंप रोज सार्वजनिक तौर पर कहता घूम रहा है, तुम लोग भी कर दो सार्वजनिक पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने की कॉल रिकॉर्डिंग। करो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती, ललकारो एक बार फिर पाकिस्तान को, करो ऑपरेशन सिंदूर को पूरा। फिक्र मत करो, होगा ऑपरेशन सिंदूर भी पूरा होगा, जवाब जरूर मिलेगा। रिकॉर्ड उठाकर देख लो, जो भी लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की है उसका अंत मोदी के अटैक से हुआ है। देखते हैं। फिलहाल तो सच्चाई ये है कि बिहार इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत पहलगाम हमले से हुई थी और अंत दिल्ली अटैक से हुआ है।
आप लोग भी बोल रहे होंगे कि वो न्यूज़ कॉमेडी छोड़कर आज ये नाटक क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप लोग नाटक देख रहे हो कई साल से। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कमेंट कीजिए इन आतंकी हमलों के बारे में, क्या कुछ आपका कहना है सरकार की भूमिका को लेकर, हम लोगों की भूमिका को लेकर, आम लोगों की भूमिका को लेकर, जो भी आपकी राय है। शुक्रिया, थैंक यू।